नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन निर्माण में विचारों और संगति का बहुत बड़ी भूमिका होती है। संगति हमारे विचारों का निर्धारण करती है और विचार से ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे जीवन की बुराई से ही हमारा जीवन बुरा नहीं बन जाता, अपितु दूसरों के जीवन की बुराई देख देख कर हमारा चित्त मलिन और जीवन विकार युक्त बन जाता है। इससे बचना चाहिए। हम बुरा देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और घट खोजा जो अपना हमसे बुरा ने कोई। अपनी चित्त की शुद्धि रखने के लिए मनुष्य को अपना अवलोकन करना चाहिए और उसके लिए परमात्मा का भजन करो, सुमरण करो, सेवा करो, सत्संग सुनो। यही जीवन के रूपांतरण के कारण है। इसके बिना जीवन का रूपांतरण नहीं होता है। सत्संग, सेवा और सुमरण। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे।
बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्रीय अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्रीय अवस्था में संचरण। राहु और केतु, राहु देव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य देव और बुध देव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्य देव और मंगल देव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य देव और शुक्रदेव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। यह था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आपको राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि से देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की अंतिम राशि भचक्र की 12वीं राशि यानी मीन राशि की बात करूंगा कि मीन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मीन राशि वालों पर अक्टूबर के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में राशि अधिपति जो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव क्या संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर धन भाव यानी दूसरे भाव में मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करें। बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। जहां तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो तरक्की, सफलता, खुशी और लाभ का संकेत में कैरियर में तरक्की होगी, नौकरी की तलाश पूरी होगी, नौकरी में आय बढ़ने के साथ साथ पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं, मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी, नौकरी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे और कामकाज में आ रही विघ्न बाधा में परेशानी से पीछा छुड़ेगा और कर्जे से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, विद्यार्थी को कंपटीशन में सफलता मिलेगी, प्राइवेट नौकरी कर रहे उनके लिए उन्नति और लाभ के अच्छे संकेत है। असफलताओं से पीछा छूटेगा और शत्रुओं पर हावी रहेंगे, शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाए। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। पैतृक संपत्ति, अकस्मात धन, गुप्त धन, रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल योग, धन की रिकवरी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता का संकेत मिला। 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, कैरियर और आजीविका किसी अच्छा लाभ मिलेगा, नई जॉब की तलाश पूरी होगी, कारोबारी परेशान से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता के उत्तम अवसर का संकेत मिला है बृहस्पति देव की वजह से। बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव षष्ठे से होकर कन्या राशि बुध आदि देव 7वें भाव में संचरण करेंगे। 7वें पूर्ण दृष्टि लगन भाव को देखेंगे, कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि। सूर्यदेव की 7वें दृष्टि लगन भाव पढ़ने से आपके अंदर काम करने को लेकर जोश और जुनून बढ़ेगा, उत्साह उमंग बढ़ेगी, आत्मबल मजबूत होगा, जिससे आप अपने कार्य से विशेष तरक्की करेंगे। परंतु स्वभाव में थोड़ा सा अंकुश रखना बहुत जरूरी। एग्रेशन नुकसान देगा, आक्रोश नुकसान देगा, अहंकार नुकसान देगा, गुस्सा नुकसान देगा, इस बात का ध्यान। क्रोध की अधिकता आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत। व्यवसाय साझेदारी में है तो साझेदारी में अच्छे संबंधों का संकेत नजर आ रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, सफलता में 4 चांद लग जाएगी। इस समय जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है और जीवन साथी के साथ मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है। ये ना हो, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, वार्तालाप बंद नहीं होना चाहिए।
सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति जीवन साथी के स्वभाव में अहम की भावना बढ़ा सकती है। सभा में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा बिना कारण अपयश मिल सकता है। 18 अक्टूबर सूर्य तुला राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि समय अनुकूल रहेगा, जो कि वे सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे। बॉस प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के चांस है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में क्षेत्र में मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। मान सम्मान जिसमें बढ़ोतरी होगी, परंतु इस समय अपनी हर बात को हर किसी को साझा करने से बचना होगा। गोपनीयता बहुत जरूरी। कोई आपकी बातों को फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये देख लीजिएगा। बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को मंगलदेव अष्टम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से एकादश भाव अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। सप्तम दशा से धन भाव और अष्टम दशा से पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मंगलदेव का यह गोचर आपको मिश्रित फलदायक रहेगा। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटका है तो मंगलदेव का यह गोचर उसमें लाभ दिलाएगा। ससुराल पक्ष से आपको धन और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगलदेव आपकी राशि के अष्टम भाव में संचरण करें। अष्टम भाव दुर्घटना है, नुकसान का भी है। ऐसे में इस दौरान आप अपने सामान और कीमती वस्तुओं के प्रति विशेष सावधान रहें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय अच्छी तरह से पढ़ ले, अन्यथा कोई धोखा कर सकता। बाहरी खान पान में सतर्कता बरते। कम खाएं, अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं। सांसों को तो दिखावे में धन का अपव्यय से बचे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सांस संबंधी दिक्कतें आ सकती। वाहन चलाते समय सावधानी बरते। किसी भी प्रकार के उधार लेन देन से दूर रहे और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले। बात बुधदेव की करते हैं कि बुधदेव अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मूल त्रिकोण राशि कन्या में सप्तम भाव से संचरण करे। भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण, बहुत सुंदर अवस्था है बुधदेव की। त्रिकोण में है, मतलब कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो उत्तम योग है। लगन भाव को देखेंगे तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में की मेहनत के अनुकूल फल मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों में आपको विशेष रुझान होगा। पार्टनरशिप का व्यवसाय गति पकड़ेगा। साझेदारी में अच्छा तालमेल बना रहेगा और कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी। नौकरी के में जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल फलदायक रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। संचार माध्यम से नौकरी और व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि अष्टम भाव में जाएंगे। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय है। कार्यक्षेत्र में कठिन और थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हतोत्साहित कर सकती। धैर्य और संयम से काम करें। आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं है, ये आपको मेहनत करनी, क्योंकि आत्मविश्वास भी कमी का संकेत नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस पर काम करना होगा। अपने वरिष्ठ और सहयोगियों से वार्तालाप करते भाषा का प्रयोग शालीनता में होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से मधुर संबंध बनाएं, इससे आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। शोध और जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण आप अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमी और कलह होने की संभावना है, लापरवाही नहीं करिएगा। बात शुक्रदेव की करें। शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा 12वें भाव कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा मीन राशि शुक्रदेव का छठे भाव में संचरण अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, विद्यार्थी हैं, आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए शानदार सफलता है। वहीं आप अपना पुराना उधार या कर्जा चुकाने में भी सफल होंगे। व्यापारी जातक के लिए ये गोचर इस अवधि में आपको पुराने कर्जों से मुक्ति का संकेत दे रहे हैं। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी के माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करें। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरा भाव, सातवीं दृष्टि छठे भाव और दसम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति के लिहाज से नए कारोबारी संबंधों से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। नौकरी संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग और बॉस से खुश रहेंगे। शिक्षा और कैरियर दृष्टि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम समय है। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। इंटरव्यू और प्रतियोगिता में परीक्षा में सफलता मिलेगी। परिश्रम के अनुकूल धन लाभ प्राप्त होगा, लेकिन खर्चे हैं, खर्चे को लेकर विशेष सावधानी बरतेगी। यात्राओं का योग भी है और यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। अब बात करते राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं और धन भाव में विराजमान राहुदेव अकस्मात धन प्राप्ति का अवसर देंगे। रिश्तों में बढ़ोतरी करेंगे। सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी करेंगे।
लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन राजनीतिक के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में सावधानी का पूर्ण संकेत है। उतना ही बोले जितना अनुभव है। दूसरे भाव में विराजमान राहुदेव इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि पारिवारिक रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। व्यर्थ का कलह, वाद विवाद आपको नुकसान देगा और प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है। केतुदेव तुला राशि अष्टम भाव में है। शोध की ओर मन अग्रसर और साधनों की ओर मन अग्रसर होगा। कारोबार में अकस्मात धन प्राप्ति भी होगी, लेकिन पीड़ा है, परेशानी है, तकलीफ है, और उसके कारण है आपका अहंकार, आपकी जल्दबाजी में निर्णय, अपनों की रिश्तों की कदर नहीं करना। तो अपनों के रिश्तों की कदर करें, अहंकार से दूर रहे, जल्दबाजी में कोई निर्णय लें, पारिवारिक नियमों को थोड़ा सा महत्व दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों, विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव। जब ये ग्रह 9 के 9 ग्रह आपस में योगा योग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृश्य संबंध बनाएंगे, तब मीन राशि के जातक जातिकाओं को अक्टूबर 2023 के महीने में ग्रह गोचर के हिसाब से क्या मिलेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? क्या नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? क्या नौकरी और कामकाज कारोबार में आ रही परेशान से मुक्ति मिलेगी? क्या धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा? पारिवारिक सुख प्राप्त होगा? क्या खुशियां मिलेगी? व्यापार में सफलता मिलेगी? विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैसा रहेगा कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से यह महीना? और क्या परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और मीन राशि वाले क्या उपाय करें कि धन की प्राप्ति हो और घर में सुख शांति, सारी विषय पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए चंद्र राशि के आधार पर कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, इसका संकेत। मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना नवीन कार्य संबंधी योजनाओं को सफलता के साथ साथ आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्यरत जातकों को भी इस समय नौकरी में तरक्की और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये समय आपके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का है। आप शिक्षा के क्षेत्र संबंध रखते हो तो आपको अच्छा अवसर मिला, आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप एंकर हैं, आप लेकर हैं, कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री संबंध काम है, पेंटिंग का काम करते हैं, आपका कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप अच्छे प्रवक्ता है, कथावाचक है, धर्म के कार्य से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में शानदार सफलतादायक समय नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रेम और सद्भावना का माहौल रहेगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है। मीन राशि वालों को अक्टूबर का महीना व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी सभी मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। नए व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, नई ब्रांच आप खोल सकते हैं। आय के साधनों में वृद्धि लाभकारी रहेगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। विवादित सौदों से दूर रहे, नियमों का उल्लंघन नहीं करें, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य परेशानी में डाल सकते हैं, इससे सावधान रहे। परंतु अकस्मात रुका हुआ और फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, गुप्त स्रोत से धन की आवक होगी, परंतु लोभ में नहीं आए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाए, इससे आपको परेशानी आ सकती है। सामाजिक और पर्यावरण सुदृढ़ और मजबूत होगा, रिश्तों में मधुरता आ रही, सामाजिक सेवा का पूर्ण अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व होगा, एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा, मेल मिलाप और आमोद प्रमोद के साथ जीवन के सभी पहलुओं को जानने और समझने का मौका मिलेगा। इस महीने आप परिवार को लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक समाज अच्छा संकेत है। परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे, पैतृक संपत्ति के मसले सरलता से निपटेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी मिलेगी, संतान को शिक्षा और कैरियर नौकरी में सफलता मिलेगी, शादी विवाह को लेकर समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है और परिवार सभी मामले आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप युवा हैं, कैरियर के दृष्टिकोण में अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा संकेत है। युवा वर्ग को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, उच्च शिक्षा के सभी प्रकार के शुभ और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप किसी प्रकार का अपना कैरियर परिवर्तन करना चाहते हो, सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। कानूनी मसलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। समाज विरोधी और परिवार विरोधी कार्य नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना विशेष सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में सफलता भी मिलेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी और परिवार का प्यार और पैसा भी मिलेगा। लेकिन लापरवाही नहीं करें, इस बात का ध्यान। पढ़ाई में सफलता है, उन्नति है, बस लापरवाही से जरूर बचे। मीन राशि वालों को अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसम की बीमारी, मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी, सर्दगर्म, क्योंकि परिवर्तन करेगा महीना, थोड़ा गर्मी जाएगी, थोड़ा सा सर्दी आ रही है, तो एलर्जी, रक्त संबंधी बीमारी, इस तरह के इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। दैनिक दिनचर्या नियम रहे, खान पान पर ध्यान दें, सुबह की सैर आपके लिए अच्छी रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। प्रकृति के साथ जिए, प्राकृतिक भोजन, सात्विक और शुद्ध भोजन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है, कहते जब पैसा हाथ में हो ना
तो व्यक्ति के अंदर ऐब उतने ही आ जाते। इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या सुचिता रहे, करो ऐबों से दूर रहे। अनैतिक अनगल खर्चे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। एथिक के साथ समझौता नहीं करें। लोभ हमेशा संपूर्ण समस्याओं का कारण होता है, इससे बचे। आपकी कार्यशैली अश्रमित भाषा के कारण परिवार में मतभेद और लड़ाई का झगड़ा का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचे। आपका अनावश्यक क्रोध अश्रमित भाषा शैली आपको नुकसान देगी। वो नुकसान पैसों भी हो सकता है और पारिवारिक कलह का भी हो सकता है। नौकरी, व्यवसाय, परिवार में गर्लफ्रेंड में नहीं पहन रहे, इस पर आपको काम करना होगा। अभी सारी परेशानियां है, क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपनी पूजा समय गाय की घी का शुद्ध घी का देसी दीपक जलाए। इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपनी पूजा समय गाय की घी का दीपक जलाए। गणेश गायत्री का 108 बार जाप करें। अपने वजन के बराबर या श्रद्धा अनुसार चने की दाल गौशाला में दान दें, बहुत उत्तम उपाय रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन एक पका हुआ पपीता किसी गरीब, निर्धन, स्वागन गरीब महिला को दान में देंगे तो आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। क्योंकि नवरात्र है, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, या अनावश्यक बार बार कोई कारण नहीं, बिना कारण परेशानी मन बेचैन रहता हो, अनहोनी दुर्घटना घटी हो, एक्सीडेंट होता हो, तो नवरात्र के पहले दिन ही मां स्कंद माता का श्री विग्रह अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। हर रोज मां का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। किसी मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम दूध मां के चरणों में रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करें और एक माला नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि, इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस सामग्री को अपने से 11 बार उछाकर ये दूध किसी कुत्ते को पिला दें। लगातार 9 दिन उपाय करना है। ये बहुत अद्भुत रहेगा। आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी और आपको खुशियां भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मीन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 के राशिफल का संकेत। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से भूल हो सकती है और अपनी भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।